राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और मेरे साथ आज लखनऊ से जुड़ रहे हैं भाई अनिल सिंह जी। भाई साहब राम राम। जय भोले शंकर बाबा जी। सभी दर्शकों को भी जय भोले शंकर। सर, बहुत दिन से आप जो है अपने पारिवारिक कामों में उलझे हुए थे। आपके पिताजी का देहांत हो गया इस बीच। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई। तो क्या है सर, क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके हिसाब से? जो जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, और राहुल जी ने भारतीय राजनीति के, वो एक तरह से विपक्ष के तो एकदम निर्विवाद नेता बन गए सर। ये तो मानना पड़ेगा कि जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया अलायंस ने उनको अपना सिरमौर नेता मान लिया। उनके नेतृत्व में 300 लोगों ने जो है वो चुनाव आयोग का घेराव कर लिया। तो हम ये मान लें कि राहुल जी हैज अराइव्ड और अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी को चुनाव चोरी, वोट चोर घोषित कर देंगे। सारी देश की जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ेगी और अगला चुनाव राहुल जी जीत जाएंगे, इंक्लूडिंग, और शुरुआत बस बिहार से होने जा रही है। क्या आपका जी आपका क्या जी ऑब्जर्वेशन है? जी जी जी, निश्चित रूप से बाबा जी, राहुल जी जो है वो पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। उन्हीं के साथ जो कुछ होता है वही सबसे प्रमुख समाचार है। लेकिन उसके पहले आपके जो हजारों की संख्या में रोज ही नए दर्शक जुड़ जाते हैं, वो लोग शायद परिचित नहीं होंगे हमसे। तो आपके चैनल पर बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है कम से कम 4 महीने के बाद। जी। इस बीच में बाबा जी का चैनल जो है वो एक अलग ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो फौजी जनरलों और कर्नलों से बाबा जी की बातचीत हो रही है। तो ऐसे माहौल में हमारे जैसे आदमी को भी इन्होंने याद किया है। इसके लिए भाई बाबा जी को धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपके नए दर्शक भी निराश नहीं। तो देखिए, राहुल जी, आप जानते ही हैं कि वो एक अनिष्ठ किस्म के संत हैं। एक बार में एक पॉइंट वो पकड़ते हैं और बहुत दिनों तक, जब तक वो चलता है तब तक उसको चलाते हैं। उन्होंने पकड़ा था चौकीदार चोर है, बहुत दिनों तक उसको घसीटा। उसका जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ी। जातीय जनगणना को बहुत दिनों तक जो है वो पकड़े रहे। नोटबंदी जैसे मुद्दे, सभी जानते हैं कि नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी में आम जनता को कुछ कष्ट भी हुआ था। लेकिन उन कष्टों को जनता जो है सफर के कष्टों की तरह से, जैसे यात्रा में तकलीफ होती है, उस तरह की तकलीफ समझ करके उसको कब का भूल चुकी है। लेकिन राहुल जी जो है वो आज भी नोटबंदी और जीएसटी ऐसे झटकों को याद रखते हैं। तो अब फिलहाल जब एक घटना की मुझे याद आती है, एक बार नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसी सीआईआई या फिक्की जैसी किसी संस्था को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये जो टारगेट बनाते हैं आने वाले साल के लिए या आने वाले 5 सालों के लिए, वो पिछले अपने जो आपने टारगेट अचीव किए, पिछले साल का जो भी आपका अचीवमेंट रहा, उसके ऊपर 5-10% जोड़ करके आप नया टारगेट फिक्स कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। आप ये देखिए कि पिछली बार आपने जो किया था, क्या वही आपका सर्वश्रेष्ठ था? अगर था तो अब उससे भी आगे निकलने की बात कीजिए, नहीं तो पहले तो अपना सर्वश्रेष्ठ था। तो राहुल जी जो है हमारे, देखिए, इतने बड़े देश का संविधान बचाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके लिए वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा इतने बड़े देश के गरीब आदमी का, सामान्य जन का मनोरंजन का भी भाग उन्होंने संभाल रखा है अकेले अकेले के दम पर। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो उनको भी जो है ये जरूरी हो जाता है कि हर बार अपने को ही जो है वो बेटर करते चले। आपने मार्क किया होगा कि राहुल जी का कोई कारनामा एक हाईलाइट होता है, आपको लगता है यार कि ये तो यार एकदम से बहुत ऊंची चीज कह दी राहुल जी ने, अब इसके आगे क्या बढ़ेंगे।
लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जो उसको सरपास कर जाती है। आज जो लेटेस्ट उनका चल रहा है और कई चैनलों पर उस पर चर्चा भी हो चुकी है, हम भी कर सकते हैं कि उनको जान का खतरा है भाई साहब, समझ रहे हैं? नहीं सर, उन्होंने जान कहा था या गान कहा था? मैं कोई स्पेलिंग को आज उन्होंने वापस ले लिया है वो एफिडेविट। सर अच्छा अच्छा, उन्होंने वो एफिडेविट वापस ले लिया है, बोला कुछ टाइपो एरर हुआ है, और वकील ने मुझसे पूछे बिना ही बोल दिया जान का खतरा। असल में मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरी गान को खतरा है। मतलब अब गान मतलब जो गायन होता है, ठीक है। गाते बहुत अच्छा है ना राहुल जी, बहुत अच्छे गायक भी हैं, आपको पता है इस बात का? देखिए, एक बात, भले उन्होंने एफिडेविट अपना वापस ले लिया हो, एफिडेविट दे करके वापस ले लिया हो, खतरा किसको था पहले ये बताइए। नहीं, खतरा तो जान को ही है बाबा जी। तो फिर वापस क्या ले लिया एफिडेविट? एफिडेविट फिर वापस क्यों ले लिया? वो उसका जो है रणनीतिक कोई कारण होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, चुनाव आयोग जैसी संस्था ये कह रही है कि भाई आप जो कह रहे हैं उसको प्रूव करिए। पिछले दिनों चीन के भारत पर कब्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको कैसे पता, कैसे इतने दावे के साथ आप कह सकते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली है? तो उनसे भी अब चीजों को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई साहब आप लिख के दे दीजिए तब हम जांच करेंगे। उनसे भी मतलब प्रामाणिकता की उम्मीद कर रहा है चुनाव आयोग। तो उसी तरीके से भाई राहुल जी को लगा होगा कि कहीं कल सुप्रीम कोर्ट हमसे ये ना पूछ ले कि भाई बताइए कैसे जान का खतरा है आपको, इसको साबित कीजिए। तो भाई इन सब चक्करों से बचने के लिए उन्होंने सोचा भाई Z+ सिक्योरिटी तो मिली ही हुई है, अब इसके आगे क्या मिलेगा? इसके आगे तो एसपीजी है, और नया कानून जो बन गया है उसके अनुसार एसपीजी केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करेगा। जब ये विदेश जाते हैं, बैंकॉक यात्रा पे जाते हैं, मालिश वालिश कराने जब जाते हैं, 2-2 महीना गायब रहते हैं, तब तो कोई Z+ नहीं होती। तो इनको गान का खतरा सिर्फ भारत में है, महाराष्ट्र में है, या पूरी दुनिया में कहीं भी है? नहीं, भारत में ही देखिए सबसे ज्यादा है। अभी आप ये बताइए कि राहुल जी, खुदा न खास्ता, वैसे तो मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन अगर किसी कारण से उनकी जान चली जाती है तो आप बताइए फायदा किसको? फायदा तो कांग्रेस पार्टी। सच ये है कि अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो कांग्रेस को फायदा होगा। जब जब इनके परिवार में किसी की जान गई है तो इन्हीं की पार्टी को फायदा हुआ। इंदिरा जी गई तो राजीव को फायदा हुआ, राजीव जी गए तो सोनिया जी को फायदा हुआ, सोनिया जी जाएंगी तो राहुल को फायदा होगा, राहुल जाएंगे तो प्रियंका को फायदा होगा। तो सर फायदा तो कांग्रेस का ही होना है। ठीक है, किसी को होना है ना फायदा। तो जब तक किसी की जान जाने से किसी को फायदा हो रहा है तो उसकी जान तो खतरे में है ही। तो सबसे ये बात दूसरी है कि मतलब सबसे पहले तो कांग्रेसियों से ही उनकी जान बचाने की जरूरत है। उसके अलावा नुकसान किसको होना है? नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होना है, मोदी जी को होना है। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मोदी जी जो है वो राहुल जी की सुरक्षा बिल्कुल अपने आप की पुतली की तरह से सुरक्षा करें। अगर कहीं ये निकल लिए परलोक की यात्रा पर तो एक तो कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठा जाएगी और उसका ब्लेम जो है वो इनको झेलना पड़ेगा। सर तो मैं एक बात बताऊं, जी मैं एक बात बताऊं आपको, राहुल जी की एक बहुत गंदी आदत है। दर्शकों इस बात पे विचार करेंगे। राहुल जी की एक सबसे बड़ी गंदी आदत है कि मान लीजिए राहुल जी कहीं जा रहे हैं, सड़क पे काफिला चला जा रहा है, कार 120 की स्पीड से दौड़ी जा रही है, और अगर उनको सड़क पे पड़ा हुआ कोई बांस दिख गया तो फिर वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहेंगे रुको रुको रुको, और वो बांस उठा के अपने पिछवाड़े में ले लेंगे। सर एक बात बताइए, इन्होंने ये वोट चोरी का आरोप लगाया, वोट में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हुआ क्या? SIR का मार्ग और प्रशस्त हो गया, पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं भाई वोट में गड़बड़ी। तो वोटर लिस्ट में विसंगतियां हैं,
और एसआईआर बहुत जरूरी है। उन्होंने एसआईआर का केस स्ट्रांग कर दिया। अब इन्होंने बोल दिया मेरी पता नहीं क्या किसको खतरा है। अब अगर मोदी जी इसको सीरियसली ले लेगा है, तुम ही बोले हो तुम्हारी डैश को खतरा है, तो आज के बाद बेटा तुम अब जीवन में कभी बिना Z+ के, बिना SPG के जा नहीं पाओगे। तो आज के बाद अगर मालिश कराने जाएंगे बैंकॉक तो भी SPG साथ रहेगी। अब बताइए सड़क पर पड़ा बांस लेके कि नहीं? आपने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि राहुल जी ने क्यों एफिडेविट वापस लिया। यही तो राहुल जी का सबसे बड़ा डर है, कहीं विदेश में भी उनके पीछे पीछे न लगे रहे लोग, उनकी सारी हरकत रिपोर्ट करते रहे। तो इससे घबरा करके उन्होंने अपना एफिडेविट वापस ले लिया। अब देखिए राहुल जी को जान का खतरा अब विदेशों से भी थोड़ा हो गया है। विदेशों से मैं कह रहा हूँ, विदेश में नहीं। अब क्या है कि अमेरिका जो उनकी जो डीप स्टेट है वो बहुत दिनों तक जो है राहुल जी को उन्होंने समर्थन दिया है अपना। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो इनकी जगह किसी दूसरे आदमी को उनको रखना पड़ेगा और फिर उधर से भी जान का खतरा इनको हो जाएगा। चीन से जो समझौता इन्होंने कर रखा है उनको भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो सूचना को बिल्कुल ऐसा छिपा करके रखती है कि गृहमंत्री तक को पता नहीं रहती है बहुत सी बातें। तो राहुल जी को जब सूचना मिल ही नहीं पा रही है तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो समझौता चीन से कर रखा है उन्होंने, कैसे उसका पालन करेंगे? तो वो भी गुस्से में है। तो भारत में तो ऐसे लोग हैं ही जो चाहते हैं कि राहुल जी न रहे। और विदेशों में भी जो है वैसे खतरनाक तत्व हो गए हैं जो इनके दुश्मन हैं, इनको एलिमिनेट करने की सोच सकते हैं। तो राहुल जी ने देखा होगा कि वास्तव में खतरा बढ़ गया है उनके ऊपर, तो इसलिए सीधे साधे आदमी है, ज्यादा कुछ मन में रखते नहीं, जो मुंह में आता है बोल जाते हैं। तो इसीलिए पहले तो उन्होंने बोल दिया जान का खतरा है। उसके बाद फिर इनको समझ में आया कि यार अगर सच में जो है 24 घंटा इनके पीछे लगे रहे लोग तब तो काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने वापस ले लिया। तो देखिए वो संत स्वभाव के आदमी है। संतों का स्वभाव तो बालकों की तरह से सरल होता है बिल्कुल। पहली बात एक समझ में आई बोल दिया, फिर कुछ और समझ में आया वो कुछ और बोल दिया। उनके लिए ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी ही है मोदी जी की तरह की सोच समझ के बोलना है। जी बाबा। तो अच्छा मुझे ये बताइए, अभी इन्होंने जो ये वोट चोरी का शिगुफा छोड़ा है, इससे पहले इन्होंने बहुत से आरोप मोदी पे लगाए, एक भी आरोप मोदी पे चिपका नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी की सर जो विश्वसनीयता है, उनकी जो रेटिंग है पूरी दुनिया में, वो बड़े विश्वसनीय लीडर हैं। और भारत की इलेक्टोरेट, भारत की जनता मोदी की इंटेग्रिटी पे विश्वास करती है। और आरोप लगाने वाले की अपनी कोई इंटेग्रिटी है ही नहीं, रोज झूठ बोलता है, रोज माफी मांगता है। अच्छा सर, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी, लाचारी यह है कि ये पिछले 11-12 सालों में, या 11-12 सालों में क्यों, पिछले 25 सालों में मोदी के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं ढूंढ पाया जहां मोदी को घेरा जा सके। इन्होंने जो भी मुद्दे निकाले या तो वो बहुत ही फ्रिविलस थे, विदेश घूमता रहता है, 10 लाख का सूट पहनता है, पता नहीं कई हजार रुपया किलो की मशरूम खाता है, अपनी बीवी को छोड़ दिया है, अडानी का दोस्त है, सारा पैसा अडानी को उठा के दे दिया है। सर ये कितनी बचकानी बातें। अच्छा उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी, चौकीदार चोर है, राफेल, कोई भी आरोप तो चिपका नहीं। उल्टे पब्लिक में यह सिद्ध हो गए कि ये बॉडम है यार, ये कुछ भी चिल्ला बकवास करता रहता है, इसकी बातों में कोई दम नहीं होता। खुद की इमेज उन्होंने ये बना ली है। मोदी की इमेज तो और ज्यादा अच्छी उजली होती जा रही है।
अब इन्होंने, अच्छा, इनके राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं वो भी हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इन्होंने बहुत एक बड़ा मुद्दा निकाला था, जातीय जनगणना, वो मोदी ने इनसे मुद्दा छीन लिया। तो अब वोट चोरी, अच्छा, कल बीजेपी ने जो आंकड़े दिए हैं कि जिन पैरामीटर्स पे इन्होंने वोट चोरी बोलने की कोशिश की है महादेवपुरा में, उसी पैमाने पे 2 लाख वोट गड़बड़ निकल आएंगे। अगर पैमाना वही मान लिया जाए तो 2 लाख वोट रायबरेली में गड़बड़ है। और भारत की हर सीट पर, अच्छा, ये इन मुद्दा, अच्छा, बात ये ना कि इनको मुद्दों की समझ नहीं है। गांव के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही घर पे 50 नाम क्यों होते हैं। इनको वोटर लिस्ट की बिल्कुल कोई समझ है ही नहीं। गांव का बच्चा बच्चा वोटर लिस्ट को समझता है। अदना सा 18 साल का लड़का भी वोटर लिस्ट स्टडी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो एक एक वोट की समीक्षा होती है गांव में। राहुल, इतनी गहन समीक्षा जिस देश की जनता अपनी वोटर लिस्ट की करना जानती है, वहां ये आरोप चिपक ही, अच्छा, वोट कैसे पड़ता है इन्होंने सचमुच कभी बूथ पे आके देखा ही नहीं है। हमने देखा है सर, मुझे याद है मैं 1990 से लगातार बीजेपी का बूथ संभालता आ रहा हूं सर। एक एक वोट को पहचानने वाले लोग है, ये फलनवा का पतो एक बिया हो गला पर दिखाई वोट डाले ससुरारी से आई लिया। अच्छा, जब प्रधानी का वोट पड़ता है तो एक एक वोट पे हम लोग टिक करते हैं ना, ई 4 जन मुंबई रहन, ई हमके वोट मिल सकला, टिकट भेज के बुलवाला, बात कहला, 2 महीना पहले रिजर्वेशन करा दिया जाता है। एक एक वोट की गिनती होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। जनता इस आरोप पे विश्वास ही नहीं करे, क्योंकि जनता बहुत बेहतर जानती है वोट कैसे पड़ता है और कैसे चोरी होता है। चोरी भी कैसे होता है वोट जनता बेहतर जानती है। आप जनता को एकदम बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? जी देखिए बाबा जी, देश का दुर्भाग्य है, अभी भी लगभग 12-13% लोग हैं देश में जिनके लिए राहुल जी प्रधानमंत्री पद की फर्स्ट चॉइस है। सेकंड चॉइस शायद और 2-3% लोगों की होगी। तो उन 10-12% लोगों को तो संभाल करके रखना है ना, कम से कम। वो भी अगर हाथ से निकल जाएंगे तो क्या बचेगा इनके पास। आप अगर ट्विटर में कांग्रेसी और कांग्रेसी समर्थकों के जो है अगर देखें ट्वीट, तो उससे तो यही लगता है कि बस क्रांति आ गई है। राहुल जी ने बिल्कुल ऐसा सही मुद्दा उठा दिया है, अब तो बच ही नहीं सकते मोदी। और बस अब राहुल जी जो है अगले महीने नहीं तो साल बीतते बीतते जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले। सर, इस मुद्दे की हवा बिहार का इलेक्शन आते आते निकल जाएगी। जब बिहार का रिजल्ट आएगा वहां उनको निश्चित हारना है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ और पकड़ेंगे। राहुल जी की यही तो खासियत मैं आपसे बता रहा था। एक बात वो कहते हैं, आपको लगता है कि ये तो भाई एकदम बहुत ही ज्यादा ऊंची हो गई, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तब तक वो एक नया लेकर के आ जाते हैं। अभी SIR वाला मुद्दा तो रहेगा। अभी देखिए ममता बनर्जी का कल का ही बयान है, बहुत ही मतलब वीर रस का भाषण उन्होंने दिया है, कहीं खड़े होकर के बंगाल में, हिंदी में दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि SIR बंगाल में नहीं होने दिया जाएगा। अगर बंगाल में SIR करने की कोशिश की गई तो विप्लव होगा। विप्लव तो बंगालियों का बड़ा प्रिय शब्द है, विप्लव हो गए। तो SIR का मुद्दा अभी कुछ दिन तक चलेगा। ये बात दूसरी है कि उसको राहुल जी से जो है वो ममता दीदी छीन ले, दोनों में टसल हो जाए इसी को लेकर के। लेकिन अभी तो ये रहेगा, और ये नहीं भी रहेगा तो राहुल जी की तो यही खासियत है, तो इससे भी आगे बढ़ करके बेवकूफी की कोई बात शुरू करेंगे।
तो उनकी चिंता है, आप छोड़ दीजिए, वो कुछ अपना निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है उनके लिए। SIR का मुद्दा अगर छिन जाता है, अभी कहाँ वो किसी बात को मानते तो है नहीं, भले उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी हो किसी बात को लेकर के, लेकिन बाहर बाद में जो है फिर वही दोहराते हैं। आज भी कहाँ उन्होंने छोड़ा है ये कहना कि चौकीदार चोर है, आज भी जो है आरोप लगाते हैं इस तरह के। तो पुराना ही अभी इतना है कि उसी को जो है नए नए कलेवर में लपेट करके जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, प्लस कुछ नया खोजने की जो उनकी क्षमता है उस पर भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए, वो ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मतलब सिर्फ बांस ही नहीं, वो अन्य बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो पिछवाड़े में ले सकते हैं, अगली बार कुछ नया ले लेंगे। कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, आपने कहा बंगाल में ममता SIR नहीं होने देंगी, कैसे रोक लेंगी? वैसे मान लीजिए हम ये अनिल सर के सिस्टम में ये बीमारी है कि ये बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, खैर आ जाएंगे। तो मेरा सवाल, मेरी एक जिज्ञासा है, दर्शक बताएं जरा कि आ गए हैं अनिल सर, ये बताइए कि आखिर SIR को ममता बनर्जी अगर रोकना चाहे, हो बे ना है, तो कैसे, कौन सा तरीका है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जो ग्राउंड पे काम करने वाले कर्मचारी, भले वो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, होते तो राज्य सरकार के ही हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को जो या तो बिल्कुल ही मना किया जा सकता है कोऑपरेट करने से, या उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है इस तरीके से कि SIR वो भी जो है मैनिपुलेट कर जाए। जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है चुनाव आयोग, मांग किसके थ्रू रहा है? वो तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी जो डिप्यूटेड हैं राज्य चुनाव आयोग में, सेंटर तो हर जगह जो है तो करता नहीं है काम, राज्य का जो चुनाव आयोग है उसमें जो कर्मचारी है वो बेसिकली राज्य सरकार के ही कर्मचारी, तो उनको ही जो है इस तरीके से चाहे डरा धमका करके या किसी और तरीके से समझा दिया जाए कि भाई तुमको आधार कार्ड दे दिया, तुमको मान लेना है, कुछ भी दे दिया गलत भी है, तुमको टिक लगा देना है कि हाँ ठीक है। तो इस तरीके से वो बीट करने की कोशिश कर सकती है SIR को भी, लेकिन अभी जो तेवर जो वो दिखा रही है कि होने ही नहीं देंगी, तो इस पर भी कहीं चर्चा मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का यही तरीका हो सकता है। हाँ, गवर्नर के कहने पर भाजपा कभी लगाएगी। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि यदि स्टेट मशीनरी फेल हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति, तो SIR में सरकारी कर्मचारी काम न कर पाए या न करने दिए जाएं तो स्टेट मशीनरी फेलियर का एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार हो जाता है। और यही कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि और तो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर तो गवर्नर साहब 1-2 बार पहले भी लिख के दे चुके हैं, मगर नहीं इन्होंने लगाया है। तो अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हमको हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन पर जब गवर्नर साहब, अल्टीमेटली तो गवर्नर साहब का आना चाहिए रिकमेंडेशन, तो गवर्नर जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर अपनी सिफारिश करेंगे तब लग सकता है राष्ट्रपति शासन। ऐसे में तो ममता दीदी को बिल्कुल खुली छूट दे रखी है मोदी जी ने, जो करना है करो। तो और उनका भी मतलब अल्टीमेटली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, जो वो कह रही हैं कि नहीं होने देंगे और सोच रही हैं कि इससे जो है हम बड़ा फायदा उठा लेंगे चुनाव में, इसका उनको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अगर चुनाव होता है बंगाल में तो ममता दीदी नहीं जीतेंगी वहां। और एक अनुमान लोग ये भी लगा रहे हैं जी सर, एक अनुमान लोग ये भी लगा रहे हैं कि अगर बिहार में 65 लाख नाम कटे हैं तो बंगाल में ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर जा सकती है, और कितनी भी ऊपर जा सकती है। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ कम से कम, एटलीस्ट 2 करोड़। और वो 2 करोड़ वोटर में से अधिकांश वोटर पक्की बात है ममता बनर्जी का ही होगा, क्योंकि वो तो उन्होंने तो बांग्लादेश कम से कम 1 करोड़ वोटर तो बांग्लादेश के ही है वहां।
ना। 1 करोड़ तो बांग्लादेश के ही है, बाकी जो मर गए उनकी संख्या भी काफी है। बंगाल में तो हमने देखा है, 10 साल वहां रहा हूं मैं, क्लास के मॉनिटर तक का चुनाव होता है, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी। जी। जो कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पार्टियों के होते हैं, तो वो तो प्रैक्टिस करते रहते हैं 5 साल। पर फर्जी वोट डलवाना है उनका। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने अपनी एसआईआर वाली मुहिम को कमजोर, एंटी एसआईआर जो मुहिम थी उसको कमजोर कर लिया ये वोट चोरी वाला शिगुफा छेड़ के? ये स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? ये तो देखिए, मतलब समझदार लोगों के लिए है। दिखाई दे रहा है कि अपनी हरकतों से वो एसआईआर को जस्टिफाई ही कर रहे हैं। चुनाव जो सूची जो है, मतदाताओं की जो सूची है, वो एकदम सही तो कभी नहीं होगी। एसआईआर की जरूरत हर कुछ समय के बाद पड़ती है, और चुनाव आयोग करता भी रहता है, हर 5 साल बाद जो है वो इंटेंसिव रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का। तो परफेक्ट कभी नहीं होगी और एसआईआर की जरूरत पड़ती रहेगी। राहुल जी भी यही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो है परफेक्ट नहीं है, उसकी जरूरत है। तो वो तो ठीक ही है ना भाई। देखिए, संविधान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको क्या मालूम? आपने बचाया कभी संविधान? आपको संविधान बचाने का तो अनुभव नहीं है ना, और होगा 10-20 तरह का अनुभव। संविधान बचाने के नहीं, लिए जो है राहुल जी कभी एसआईआर का विरोध करते हैं, कभी उसका समर्थन करते हैं, तो उनकी लीला है। एक बार फिर वही बात आ जाती है, वो संत आदमी है। पर देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए और खुद बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि राहुल जी की जान एवं अन्य मिलते जुलते शरीर के अंग, इसी नाम राइमिंग जो अंग हैं वो सुरक्षित रहें। और आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। आगे किसी नए विषय पे दोबारा अनिल सिंह जी से चर्चा होगी। वो बीच बीच में रह के अंतर्धान हो जाते हैं, वापस आएंगे। चलिए दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। अनिल सर, मैं भैया कंप्यूटर हमारा जो है बहुत दिनों बाद कोई बात चालू हुआ नहीं है, सर, थ्रो कोई कर बात रहा नहीं, है। होता रहता है। और दोबारा इस चर्चा को आज यहीं समाप्त कर रहा हूं। आगे दोबारा किसी नए विषय पर दोबारा चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।